नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा। बीए पाठ द्वितीय में हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित नया पुराना एकांकी की समीक्षा उसके एकांकी के तत्वों के आधार पर हम कर रहे हैं। नया पुराना एकांकी के रचनाकार श्री उपेंद्र नाथ अश्क हैं। उपेंद्र नाथ अश्क ने हिंदी नाटक और एकांकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने समाज में व्याप्त समस्याओं को उठाया और जो समस्याएं हैं, अधिकतर समस्याएं वो मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई हैं। इनकी एकांकी और नाटकों में मध्यम वर्ग की रूढ़िवादिता और उनकी जड़ता पर और उनके दिखावे पर बहुत ही तीव्र प्रहार किया गया है। नया पुराना एकांकी की समीक्षा हम एकांकी के 6 तत्व मानते हुए उसके आधार पर यहाँ कर रहे हैं। पहले बिंदु है कथानक या कथा वस्तु। नया पुराना एकांकी की कथा वस्तु में जो मुख्य पात्र हैं, देवचंद, वो एक स्कूल में हेडमास्टर हैं। वह बहुत ही आदर्शवादी विचारों वाले हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके चरित्र में छल कपट या किसी को धोखा देना पाप के बराबर है। वह किसी के साथ भी गलत व्यवहार कभी नहीं करते और बहुत ही आदर्श विचारों के व्यक्ति हैं। उनके स्कूल में कार्यरत लिली की माँ अपने शराबी पति से दुखी होकर अपनी पुत्री के लिए जमा की हुई गहनों को देवचंद के यहाँ धरोहर के रूप में रख देती है। लिली की माँ को देवचंद पर बहुत अधिक विश्वास है, इस कारण वह बहुत ही कीमती गहने उनके यहाँ बिना किसी लिखा पढ़ी के रख देती है। और देवचंद बहुत ही सरल सहज व्यक्ति हैं। उन्हीं के साथ रहने वाले उनके एक मित्र रविदत्त अपने विवाह के अवसर पर रानी हार अपनी पत्नी को दिखाने के लिए ले जाते हैं और उनको विवाह के अवसर पर वह भेंट दे देते हैं। उनका रविदत्त का मानना ये था कि 2-4 दिन बाद वह रानी हार वापस से देवचंद को लौटा देंगे, लेकिन बाद में रविदत्त अपनी पत्नी से वह रानी हार वापस मांगने में संकोच करते हैं और वह नहीं चाहते कि ये रानी हार वह लौटाएं। तब देवचंद बहुत दुखी होते हैं और अपनी पत्नी प्रतिमा से इस घटना को साझा करते हैं और पत्नी प्रतिमा मिलकर के देवचंद की पत्नी प्रतिमा रविदत्त की पत्नी के साथ कहीं जाने का एक अवसर चुनती है और वह गहने जो रानी हार है वो उतरवा के अलमारी में रख जाती है, जिसे देवचंद निकाल करके लिली की माँ को सारे गहनों के साथ वह रानी हार भी वापस लौटा देते हैं। ये कहानी प्रारंभ से ही बहुत रोचक और एक व्यक्ति के चरित्र को जो समाज में ईमानदारी का एक बहुत बड़ी मिसाल है, उसको पूरी तरह से चित्रित कर पाने में ये एकांकी सफल होता है। इस एकांकी का आरंभ फिर, क्योंकि किसी भी कथानक का आरंभ, विकास और उसका चरम, ये उसके 3 पड़ावों से होते हुए कथानक अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। यहाँ भी प्रारंभ में जो देवदत्त चंद और रविदत्त है, इनके माध्यम से कथानक का प्रारंभ हुआ, जिसको आकार दिया बाद में देवचंद, उनकी पत्नी प्रतिमा और रविदत्त के गहने लौटाने के प्रसंग ने। और अंततः देवचंद
लिली की माँ को अपनी पत्नी के साथ मिलकर के वह गहने निकाल पाने में और लिली की माँ को बुला करके लौटा पाने में सफल हो जाते हैं। तो ये इस एकांकी की चरमोत्कर्ष है और यहाँ एकांकी समाप्त होती है। तो एकांकी की कथानक को सफलतापूर्वक चित्रित करने में जहाँ पात्र पूरी तरह से सफल हुए हैं, वहीं उन पात्रों ने संवादों के माध्यम से, जो पात्र हैं उनका संवादों के माध्यम से उनका अंतर्द्वंद, उनके मन की विचार और एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट हो पाया है। अगला बिंदु है चरित्र चित्रण या पात्र योजना। प्रस्तुत एकांकी नया पुराना में पात्रों की संख्या एकांकी के अनुरूप है, क्योंकि एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए और यहाँ भी पात्र कम ही संख्या में है। कि नाटक में पात्र अधिक होते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं, जिनमें एक पात्र मुख्य होता है, बाकी गौण पात्र उस एकांकी को उसके उद्देश्य तक ले जाते हैं। गौण पात्र यथा समय उपस्थित होते हैं और फिर उस स्थान पर अपनी भूमिका को निभाकर फिर उस घटना से हट जाते हैं। फिर दूसरा पात्र उपस्थित होता है और कुछ पात्र बार बार भी आते हैं। तो इस एकांकी में भी, जो नया पुराना एकांकी है, इसमें भी पात्रों की संख्या कम ही है। देवचंद नया पुराना एकांकी के मुख्य पात्र हैं। रवि दत्त, कमल, देवचंद की पत्नी प्रतिमा, रवि दत्त की पत्नी भाभी, नौकरानी और लिली की माँ, ये गौण पात्र हैं। पूरे कथानक को, जिस कथानक में देवचंद का हार लेकर के रवि दत्त उसे लौटाना नहीं चाहते और देवचंद, क्योंकि वह धरोहर है लिली की माँ की, उसे लौटाना अपना कर्तव्य समझते हैं, इस पूरे कथानक को इन पात्रों ने पूरी शिद्दत के साथ यहाँ स्पष्ट किया है। जहाँ रवि दत्त लालची, स्वार्थी इस तरह से आया है, उसको दूसरों से छल कपट करना बुरा नहीं लगता, वहीं देवचंद बहुत ही अधिक आदर्शवादी हैं, ईमानदार हैं और उन धरोहर को लौटा करके ऋण हो जाना चाहता है। प्रतिमा एक देवचंद की पत्नी है और उसमें ईर्ष्या और शंका है, लेकिन फिर भी अपने पति की मदद के लिए वह पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वह एक चतुर और कुशल गृहिणी भी है। तो इस तरह से सारे पात्रों का चित्रण स्वाभाविक रूप से हुआ है और उन पात्रों ने एकांकी को बहुत ही सुंदर और सफल बनाया है। अगला बिंदु है कथोपकथन या संवाद योजना। एकांकी में संवादों के माध्यम से ही पात्रों का चारित्रिक विकास होता है और उसी से कथा वस्तु या कथानक आगे बढ़ता है। किसी भी एकांकी के संवाद रोचक, सहज, सरल और पात्रों के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि जब पात्रों, जिस तरह का पात्र आया है उस पात्रों के अनुरूप यदि संवाद होंगे तो ही उस एकांकी की मूल संवेदना को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो पाएंगे। नया पुराना एकांकी के संवाद भी बहुत ही अधिक रोचक, सरल और संक्षिप्त हैं और सारे संवाद कथावस्तु को आगे बढ़ाने वाले हैं। हालांकि इसमें देवचंद के कुछ संवाद बहुत लंबे लंबे भी आए हैं, लेकिन इन लंबे और जो संवाद हैं इनसे देवचंद के मानसिक द्वंद का उद्घाटन हुआ है। उनकी जो वैचारिक स्थिति है उसका उद्घाटन हुआ है। बाकी अन्यत्र जहाँ सहज भाव हैं वहाँ पर संवाद छोटे हैं। जो भी पात्र आए हैं, चाहे प्रतिमा हो, भाभी है, रवि दत्त हैं, लिली की माँ है, जैसे नौकरानी है, हर पात्र ने अपने अपने अनुरूप
यहाँ संवादों का प्रयोग किया है। जिसे नौकरानी कुछ पल के लिए ही आती है तो वो उतना ही संवाद बोलती है। प्रतिमा जो स्त्री है, उस जो एक मध्यम वर्गीय पत्नी होती है, उस पत्नी का जिस तरह का व्यवहार इसमें दिखाया गया है, वह संवाद योजना भी उस पात्र को उद्घाटित करने में समर्थ हो पाई है। तो सभी पात्रों के जो संवाद को देख करके हम ये कह सकते हैं कि एकांकिक में पात्रों के अनुरूप ही, उनके भावों के अनुरूप स्त्री सुलभ तो स्त्री जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, और पुरुष जिस तरह के मानसिकता वाले, रवि दत्त जिस तरह की छल कपट वाली मानसिकता वाला है, तो उसके लिए वैसे संवादों का प्रयोग हुआ है। और देवचंद के लिए अलग तरह की, जब वह मानसिक द्वंद्व में उलझे हुए होते हैं तब अलग तरह के संवाद होते हैं, जब वह लिली की माँ को गहने लौटा रहे हैं तब उनकी भाषा और उनके संवाद सरल और सहज हो जाते हैं। तो यहाँ प्रस्तुत एकांकी में संवाद रोचक और स्वाभाविक हैं। इनमें पात्रों को यथार्थता के साथ जो इन पात्रों का चारित्रिक विकास है उनको व्यक्त करने में इनकी पूर्ण सफलता दिखाई देती है।